मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में है, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वर्ग 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट की तैयारी अपने चैनल पे कराने जा रहा हूं। तो आप जरूर मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मजा आएगा पढ़ने में बाबू, आप देखिए तो, है ना। तो आज हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे पार्ट 1 का, है ना, और पार्ट 1, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सभी प्रश्नों का संग्रह आसानी से हो जाए, आप बोर न हो, है ना। बहुत ऐसे बच्चे उब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए जो है छोटा छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको मजा आएगा पढ़ने में। और पार्ट बाय पार्ट चरणबद्ध तरीका से मैं सभी प्रश्नों को आपके समक्ष लाऊंगा और सभी प्रश्नों को डिफाइन करूंगा। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं हर बारीकी से हर पार्ट को, हर चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो घबराइएगा नहीं, सभी विषय के वीडियो आपको मिलेगा, आपके स्क्रीन पे मिलेगा और आप सभी प्रश्नों को बारीकी से समझ जाएंगे। मजा आएगा पढ़ने में, आप जरूर मेरे चैनल पे बने रहिए और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है हमने आपको कहा था कि 25 तारीख से जो है वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी कराएंगे आप सभी बच्चों को। तो मैं जो है उसका वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट विषय जो है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में लेकर के उपस्थित हूं। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 2-3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, सभी सब्जेक्ट की वीडियो बारी बारी से आएगी। तो आपको घबराना नहीं है, सभी सब्जेक्ट बारीकी से समझेंगे और सबका नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि मेरी बातें तो आपको समझ में आ गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप विषय वस्तु पे। तो आज हम लोग जो है मैं आपके समक्ष जो है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का मैं पहला वीडियो, पहला पार्ट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार है, तो मैं फिर से बोलता हूं कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज में हमको पढ़ना क्या है पार्ट 1 में, तो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है पार्ट 1 का शीर्षक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिया है, समझ में आया। इस एग्जाम्पल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तो आप जो है बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। आजकल तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है ना, मैं आपको बता दूं कि सभी लेसन का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको बताऊंगा, है ना। उसका जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं बताते चलूंगा, कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, सभी चीज पे पढ़ाऊंगा। तो भागना नहीं है ना। जैसे वीडियो छोड़कर भागेगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और बातों को समझने का प्रयास कीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ रहे हैं। प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? नहीं समझ में आए? बहुत इजी है, बहुत आसान है, मजा आएगा। सुनिए ना, हम बोलते हैं, आप लिखिए अपने कॉपी में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई और आपने अपने कॉपी में इसको नोट कर लिया। अगर आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लिया तो आपको पक्का, अगर इससे प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आसानी से आप इसका जवाब दीजिएगा अपने एग्जाम में और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, यहाँ पे बताते हैं कैसे मिलता है। देखिए अब जो है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा देने के बाद जो है आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने होते हैं। जैसे दिखाने होते हैं केमिस्ट्री में अगर आपको नंबर उठाना है ना, रसायन शास्त्र में, साइंस में अगर आपको नंबर उठाना है तो आपको जो है एग्जाम्पल, जो समीकरण है उसको दिखाना पड़ता है। और आप समीकरण दिखाइएगा तो स्वाभाविक के नंबर आएंगे, है ना, ताकि जो कॉपी चेक करता है उसको समझ में आए कि जो बाबू पढ़ा है, जो यहाँ से पढ़ के बच्चा आया है उसको पता है इसके बारे में, है ना, जानकारी। तो ये चीजें है, नॉलेज है उसके पास, ऐसा उनको अनुभूति कराना है आपको, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया। फिर से मैं उसका जवाब देता हूं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके
एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे Mg+O2 इज गोइंग टू MgO, यानी मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो क्या बनता है। प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो क्या बनता है, तो आप बताइएगा कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यह कैसा अभिक्रिया है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। नहीं समझे, यानी कहने का मतलब है जब फीते को जो है आप जला दीजिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। अगर आप कार्बन को जो है समझो, अगर हम कागज को जो है या लकड़ी को जो है हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब इससे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस गैस की उपस्थिति में आग जलती है, तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में आग जलती है। यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो देखिए कितना फायदा है पढ़ने से, है ना, कि बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में लाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में लाई जाती है तो क्या बनता है, तो आप बताइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये कैसी अभिक्रिया है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फुल स्टॉप करना है। जैसे Mg+O2 इज गोइंग टू MgO, यानी मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समीकरण भी समझ में आ गया है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और समीकरण, जैसे यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, लेड नाइट्रेट। क्या होता है, लेड नाइट्रेट। प्रश्न पूछा जाएगा कि लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए, तो क्या बताइएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। यानी लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है, उससे अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। ऐसा अवक्षेप प्राप्त होगा तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछता है कि लेड नाइट्रेट के विलयन में जब पोटेशियम आयोडाइड को डाला जाता है तो कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न आता है, भागना नहीं है, बात को समझिए। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है यह प्रश्न जो है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है। प्रश्न ऐसे पूछ दिया, घुमा के पूछ दिया, तो क्या बताइएगा, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है, भागना नहीं, दिमाग लगाना है, समझना है ना। यह अभी कौन सी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो बताइएगा कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप, पीला अवक्षेप। एग्जाम में पूछेगा एक नंबरिया में, भागना नहीं है, समझना है, दिखना है। समझ में आया ना, समझ में आया तो लगा दो, लाइक कर दो फटाक से और लिखो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इज गोइंग टू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। समझ में आया, यानी बेरियम क्लोराइड के विलयन को जो है, बेरियम क्लोराइड जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग कराते हैं तो क्या बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि बेरियम क्लोराइड को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग कराया जाता है तो कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि बेरियम क्लोराइड को जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग कराया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, साथ ही साथ बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप भी प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। समझ में आया। प्रश्न पूछा जाएगा कि बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछता है कि बेरियम क्लोराइड को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग किया जाता है तो बेरियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो आप बताइएगा श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एक नंबरिया क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जिंक जो है, जिंक एक धातु है
जिंक जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करता है तो क्या बनता है, तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन प्रश्न में, कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके, है ना, सॉरी, जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। प्रश्न पूछेगा कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। बात समझ में आया? Zn का मतलब जिंक होता है, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ZnCl2 का मतलब होता है जिंक क्लोराइड और H2 का मतलब हाइड्रोजन होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लिख लीजिए कि Zn का मतलब जिंक, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, H2 का मतलब हाइड्रोजन। अब प्रश्न पूछेगा कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो बताइए कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। प्रश्न पूछता है यह कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि सभी एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए और यहीं से एक नंबरिया क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 500 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है उसमें से 250 नंबर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कब समझ में आएगा, कब पकड़ाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जब आप सभी बातों को बारीकी से समझिएगा, देखिएगा, है ना, पार्ट बाय पार्ट, हर पार्ट को, हर वीडियो को, है ना, तभी आपको समझ में आएंगे। और आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको मजा तो जरूर आएगा और समझ में आएगा और नंबर भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, याद रखें, जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऐसे बताएगा, पूछेगा तो बता दीजिएगा। फिर प्रश्न पूछेगा कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर CaO+H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड जो है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल से संयोग करके क्या बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, और काफी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करता है। समझ में आया ना? तो ये अभी समीकरण भी समझ में लीजिएगा, एग्जाम में समीकरण से भी एक प्रश्न दे देगा, है ना, समीकरण दे देगा, कहेगा CaO+H2O इज गोइंग टू ... प्लस ऊष्मा। अब बीच में भरना है आपको, तो समीकरण याद रहेगा तब तो भरिएगा, समझ में आएगा तब तो इसलिए इस सभी को जो है आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल। और CaOH का होल ट्वाइस का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, या चूने के पानी का सूत्र भी है। प्रश्न पूछता है कि चूने का पानी का सूत्र बताओ, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे ऊष्मा है, यानी बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना को जब जल के साथ संयोग कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी चूने का पानी बनता है और ऊष्मा का प्रत्याग होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। समझ में आया? अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे एग्जाम्पल के साथ। और एग्जाम में प्रश्न आएगा 2 नंबर का कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखने के बाद इसमें से 2-3 एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे देगा जो कॉपी चेक करेगा। और कौन कॉपी चेक करने जाएगा, भाई हम ही लोग ना जाएंगे कॉपी चेक करने। नहीं समझ में आया? आपको पता है ना कौन चेक करने जाएगा, हम ही लोग जैसे शिक्षक जाते हैं कॉपी चेक करने, है ना, आपको पता है ना, पता ही नहीं है, इतना दिन से पढ़ने, पता है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी होगा, है ना। तो प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2 इज गोइंग टू MgO। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी समीकरण हैं, ये सभी समीकरण को संतुलित किया गया है। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो उसका भी वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो फिर से जो है रासायनिक समीकरण का संतुलित करने का वीडियो बनाएंगे आपको आगे, फिर से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का वीडियो आगे बनाएंगे, आप जरूर देखिएगा, सब मजा आएगा, सभी बातें समझ में आएंगी।
तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, आशा करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब एग्जाम में आएगा तो आप बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2 इज गोइंग टू MgO, यानी मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो आप बताइएगा कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और इसको भी इस परिभाषा को लिखने के बाद इस समीकरण को भी दिखा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki इज गोइंग टू KNO3 प्लस PbI2। और एक नंबर क्वेश्चन में कैसे पूछेगा तो हमने प्रश्न बता दिया कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी बात समझ में आ गई है। फिर है बेरियम क्लोराइड को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग कराया जाता है तो क्या बनता है, तो बताइएगा कि बेरियम क्लोराइड को जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग कराया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जो एक नंबर क्वेश्चन पूछता है आप जरूर उसको बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। फिर प्रश्न पूछता है कि जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके क्या बनाता है, तो आप बताइएगा जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। एक नंबर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो आप बताइएगा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई। फिर अगला पॉइंट समझते हैं, जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यह प्रश्न पूछता है कि जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। फिर प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना जो है जब जल के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, तो बुझा हुआ चूना बनाता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और काफी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। वह प्रश्न में पूछ देता है कि चूने के पानी का सूत्र बताएं, तो CaOH का होल ट्वाइस है ना। प्रश्न पूछेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए तो CaO, पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए तो CaOH का होल ट्वाइस। तो आशा करते हैं कि यह भी बातें आपको समझ में आ गई। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, मैंने सभी चीजों को बारीकी से समझा दिया। रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आपको आ गया होगा अगर आप बारीकी से बढ़िया से इस वीडियो को देखे होंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज समझना है आपको, अभिकारक। क्या समझना है, अभिकारक। अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे इतना आपने समझा रासायनिक समीकरण को, अभी आपने इतनी रासायनिक अभिक्रिया को समझा, तो भाई अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दे तो बताइए अभिकारक किसे कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो भाई कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, देखिए यहाँ पे Mg+O2, यह Mg+O2 क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। यहाँ Mg एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ये दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं तो ये अभिकारक है। समझ में आया, यानी ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं बाबू, अब कोई पूछे कि उत्पाद किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ना समझा, अरे आसान है, इजी है। अभिकारक किसे कहते हैं समझ मांगे ना, अरे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे Mg+O2 इज गोइंग टू MgO, अब इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कौन हुआ, तो Mg और ऑक्सीजन हुआ। Mg का मतलब मैग्नीशियम, O2 का मतलब ऑक्सीजन, ये हुआ। तो उत्पाद कौन हुआ, तो MgO हुआ। ये उत्पाद कौन हुआ, MgO हुआ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। समझ में आया। अगर कोई पूछे कि उत्पाद किसे कहते हैं तो कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद कौन हुआ, तो MgO हुआ। अभिकारक कौन हुआ, तो Mg+O2 हुआ। अब एक नंबरिया क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछेगा, आई अभिकारक और उत्पाद को इतना हलवा मत समझो, आसान तो है परिभाषा, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कैसे, तो घुमा के पूछेगा और तुम घूम जाओगे। तो भाई तुमको घूमना नहीं है ना, कैसे कि तुमको पता है कि तुम अजय सर के स्टूडेंट हो, तो तुम कैसे घूमोगे भाई, हम क्वेश्चन को ही घुमा देंगे, है ना।
क्वेश्चन कहीं हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे, बता देंगे भाई उसका आंसर। अगर एग्जाम में प्रश्न दे दे कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki इज गोइंग टू KNO3 प्लस PbI2, अब ये समीकरण दे दिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया दे दिया। अब पूछा कि दिए गए रासायनिक समीकरण में, प्रश्न कैसे पूछेगा ध्यान से समझो, प्रश्न पूछेगा कि दिए गए रासायनिक समीकरण में बताइए कौन अभिकारक है, तो कैसे बताएंगे कौन कौन अभिकारक है। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस भाग ले रहा है, और कौन ले रहा है, Ki ले रहा है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट होता है, और Ki का मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो अभिकारक कौन हुआ, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड हुआ। अब पूछेगा कि उत्पाद कौन है इसमें, तो उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद हुआ कौन बाबू, तो KNO3 और PbI2 हुआ। तो KNO3 का मतलब क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। PbI2 का मतलब क्या होता है, तो लेड आयोडाइड होता है। तो अब कोई पूछे कि उत्पाद है कौन, तो KNO3 और PbI2। KNO3 का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और PbI2 का मतलब लेड आयोडाइड। तो कहां भारी है, भारी है, आसान है। अभिकारक किसे कहते हैं, प्रश्न पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए C, यहां पे देखिए ZnHCl, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे Zn प्लस HCl है, दिख रहा है यहाँ पे Zn प्लस HCl है। तो ये क्या है बाबू, तो अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। प्रश्न पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, तो जिंक लिया है और HCl लिया है। तो जिंक और HCl क्या हुआ, अभिकारक हुआ। तो उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो जिंक और क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके क्या बनाया है, तो जिंक क्लोराइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। तो उत्पाद कौन हुआ, तो जिंक क्लोराइड हुआ और हाइड्रोजन गैस हुआ। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको अभिकारक भी समझ में आ गया और उत्पाद भी समझ में आ गया है। एग्जाम्पल दे देगा एग्जाम में, वेस्टर्निश प्रश्न में Zn प्लस HCl इज गोइंग टू ZnCl2 प्लस H2 दे देगा। अब प्रश्न पूछे बताओ निम्नलिखित दिए गए समीकरण में कौन उत्पाद है, तो ये उत्पाद है। कौन अभिकारक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दे दिया कि Zn प्लस HCl इज गोइंग टू ZnCl2 प्लस H2 में कौन अभिकारक है। तो कैसे देखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहा है। तो अभिकारक कौन हुआ, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। अब प्रश्न पूछ देगा कि दिए गए समीकरण में कौन उत्पाद है, तो उत्पाद बन क्या रहा है, तो जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। तो उत्पाद कौन हुआ, तो जिंक क्लोराइड हुआ और हाइड्रोजन गैस हुआ। समझ में आ गया, अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के मेरे क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या इतना ही रहने दें, ये तो लंबा वीडियो होते जा रहा है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्या, वो रहेगा सस्पेंस। और आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो मैं समझा रहा हूं आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और सभी प्रश्नों को लिखिए, याद कीजिए, है ना। नहीं समझ में आता है 1 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, सभी बातें समझ में आएगी। हमको नहीं लगता है कि हमने जो भी बातें बताई है वो आपको छूटा होगा। जो नहीं समझ में आया होगा तो उसको 1 2 बार देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी कि भाई हम कहाँ गलती किए हैं, कहाँ मिस किए हैं, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या बता रहे थे, हमने उस चीज को केयर नहीं किया। और नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको जो है नंबर मिलेगा साइंस में, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी आपको मिलेगा। क्या केमिस्ट्री का ही मिलेगा या फिजिक्स का मिलेगा या मैथ का मिलेगा, हम बताएंगे। कब नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिलेगा, तुरंत मिलेगा। तुरंत मतलब कल आपको फिर इसी टाइम आपको फिर से जो है
किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। आप ऐसे ही मन लगा पढ़ते रहिए और अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।